मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब 70,000 से अधिक हितग्राहियों को जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें। सिंगल क्लिक के माध्यम से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है? बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है अब वह ट्रांसफर होने वाली है, क्योंकि काफी टाइम से माताएं बहनें इंतजार कर रही हैं उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर। तो मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। आखिरकार वह बड़ी खुशखबरी क्या है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। और इसी के साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ नए निर्देश भी आए हैं जिनके अंतर्गत अगर आपको लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपको उन नियमों का पालन करना होगा। अगर आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको इस योजना से वंचित भी किया जा सकता है। फैसला और किया है हमने, अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जनता को पूरा हक और अधिकार मिले। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किए काफी टाइम हो चुका है,
और बहुत सारी माताओं बहनों का तो कहना है कि उन्हें इस योजना से वंचित कर दिया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह जानकारी एकदम सही है। बहुत सारी माताओं बहनों को लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि माताओं बहनों ने फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलती कर दी हैं जिनके बारे में उन्हें पहले ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया था कि आपको यह गलती नहीं करनी है, और अगर आप यह गलती करेंगी तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी उन माताओं बहनों ने आवेदन किए हैं जिनके पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन चुके हैं, एवं जिनके पहले से ही स्वयं के पक्के मकान हैं, जिनके पास 4 पहिया वाहन है। ऐसी माताओं बहनों ने आवेदन किए हैं। ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, आपको लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि लाडली बहन आवास योजना का लाभ उन्हीं माताओं बहनों को दिया जा रहा है जो माताएं बहनें वास्तविक में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बेघर हैं एवं जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं। ऐसी माताओं बहनों को ही लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि माताएं बहनें स्वयं के पक्के घरों में निवास कर सकें और वह आगे चलकर अच्छे से अपने कार्य को कर सकें। लाडली बहना योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है, क्योंकि लाडली बहना योजना के अंतर्गत ही आवास योजना चलाई गई है। मध्य प्रदेश की वह माताएं बहनें जिनकी 60 वर्षीय आयु अधिक हो चुकी है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत हटा दिया गया है। और लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत हर महीने समय से धनराशि ट्रांसफर की जा रही है, लेकिन प्रश्न यह बना हुआ है, आखिरकार हमारी माताओं बहनों ने और कौन सी गलती की है जिसके चलते उन्हें आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी मकानों का निर्माण हो चुका है, और अब जो आखिरी लिस्ट बची है उस योजना के अंतर्गत तो उसकी भी धनराशि ट्रांसफर होने वाली है। सब जानने के बाद हमारी माताओं बहनों के मन में बार बार यही प्रश्न आ रहे हैं कि आखिरकार क्या उन्हें लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत आवास योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो ऐसे में हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आवास योजना के अंतर्गत आपको लाभ प्रदान अवश्य किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें जो पात्र महिलाएं हैं पहले उनकी लिस्ट आएगी, और जो अपात्र महिलाएं हैं उन्हें सूची से हटाकर उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत एक बार दोबारा से पोर्टल खोला जा रहा है, जिसमें जो माताएं बहनें रह गई हैं वह दोबारा से आवेदन कर सकती हैं। अगर आप माताएं बहनें भी रह गई हैं तो आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं। पोर्टल चालू कर दिया गया है, आप भी आवेदन कर सकती हैं। तो लाडली बहन आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, एवं वीडियो को अपनी माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।